रेज्यूमे ये आज एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन चुका है। रेज्यूमे वो डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका रिप्रेजेंटेशन होता है और जो आपको जॉब दिलाने में मदद करता है। वैसे तो रेज्यूमे बनाने के ऊपर यूट्यूब या इंटरनेट पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है कि रेज्यूमे का फॉर्मेट कैसा हो, रेज्यूमे में क्या कंटेंट होना चाहिए, रेज्यूमे कितने पेजेस का होना चाहिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज अवेलेबल है, मगर मैं थोड़ी सी वैल्यूएशन ज़रूर करना चाहूँगा। वेलकम टू सिम्फर बॉक्स और आज हम बात करेंगे रेज्यूमे के विषय पर। आज हम देखेंगे 3 मिसकंसेप्शंस अबाउट रेज्यूमे बिल्डिंग, रेज्यूमे का फॉर्मेट कैसा हो और एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे क्या होता है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग पहले बात करेंगे 3 मिसकंसेप्शंस अबाउट रेज्यूमे बिल्डिंग। मिसकंसेप्शन नंबर 1, रेज्यूमे का सिर्फ फॉर्मेट ही ज़रूरी है। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। रेज्यूमे के फॉर्मेट के साथ साथ रेज्यूमे का कंटेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फॉर्मेट सही है पर कंटेंट इररिलेवेंट या गलत है तो शायद आपका रेज्यूमे क्वालिफाई ना कर जाए, और अगर रेज्यूमे क्वालिफाई भी करते हैं तो शायद आप इंटरव्यू में क्वालिफाई ना कर पाए। इसीलिए सही फॉर्मेट के साथ सही कंटेंट होना बहुत ही जरूरी है। मिसकॉन्सेप्शन नंबर 2, एड्रेस की कोई जरूरत नहीं। जी हाँ, पूरे एड्रेस की शायद जरूरत नहीं हो, पर आपका सिटी नेम, आपका स्टेट नेम और आपका पिन कोड मेंशन होना बहुत ही ज़रूरी है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ये भी है कि अगर कोई कंपनी या कोई एम्प्लॉयर कोई वैकेंसी फ्लोट करता है तो उसमें सिटी का नाम होता है कि कौन से शहर में ये वैकेंसी है। और अगर आपके रेज्यूमे में एड्रेस या स्टेट या पिन कोड नहीं है तो शायद आपका रेज्यूमे सही से स्कैन ना हो और आप क्वालिफाई ना हो। मिसकॉन्सेप्शन नंबर 3, सिर्फ एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे ही क्वालिफाई होते हैं। ये भी पूरी तरह सही नहीं है। अगर आपका रेज्यूमे का फॉर्मेट और कंटेंट दोनों परफेक्ट हो तो आपका रेज्यूमे क्वालिफाई होना ही है, क्योंकि जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके एम्प्लॉयर्स देख रहे हैं वो सारी आपके रेज्यूमे में अवेलेबल है। और अगर आपकी इंफॉर्मेशन और आपका कंटेंट और आपका फॉर्मेट सही है तो आपका रेज्यूमे क्वालिफाई होना ही है। हमने कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर कर लिए, तो आइए हम आगे जानते हैं कि हमारे रिज्यूमे का सही फॉर्मेट कैसे हो। हमें क्या एसेंशियल पॉइंट्स हमारे रिज्यूमे में कवर करने हैं जिससे आप हमारा रिज्यूमे एक परफेक्ट इम्पैक्टफुल बन सके। पॉइंट नंबर 1 है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नाम, आपका एड्रेस इन शॉर्ट, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका लिंक्डइन प्रोफाइल। इतनी जानकारी आप आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन में फिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, समरी। आपको आपके बारे में 5 या 6 सेंटेंस में शॉर्ट समरी उसमें मेंशन करनी है, जो पढ़ते ही सामने वाले इंटरव्यूअर को आपके बारे में अंदाजा लग जाना चाहिए। समरी की लैंग्वेज सिंपल और क्रिस्प होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। इस सेक्शन में आप आपके एक्वायर्ड स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज मेंशन कर सकते हैं। शायद हर कैंडिडेट के स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द जॉब डिस्क्रिप्शन। आप इस सेक्शन में आपके स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज बुलेट पॉइंट्स में मेंशन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, आपका वर्क एक्सपीरियंस। ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है आपके रेज्यूमे का। आपको आपका वर्क एक्सपीरियंस इसमें मेंशन करना है, स्टार्टिंग विद वो कंपनी जिसमें आप करंटली काम कर रहे हैं और फिर नीचे ऑर्डर वाइज आपको आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस मेंशन करने हैं। वर्क एक्सपीरियंस में आपको प्रॉपरली मेंशन करना है कि आप क्या काम करते हैं, आपका जॉब क्या है और आपका रोल क्या है। वो पढ़ने के बाद इंटरव्यूअर को अंदाज़ा आना चाहिए कि एग्जैक्टली ये कैंडिडेट क्या काम करता है और इसका रोल क्या है। पॉइंट नंबर 5,
आपका क्वालिफिकेशन, आपका एजुकेशन। इस सेक्शन में आपको आपके एजुकेशन के बारे में मेंशन करना है। जो सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो, जैसे कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सबसे ऊपर आना चाहिए और उसी हिसाब से ऑर्डर वाइज आपको आपके एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन फीड इन करनी है। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन के नीचे ग्रेजुएशन, फिर आपकी एसएससी या एचएससी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उसमें मेंशन करनी है। आप शायद अगर आपका स्कूलिंग की इंफॉर्मेशन उसमें ना मेंशन करे तो भी चल जाएगा। छठवां पॉइंट, आपके अचीवमेंट्स या आपके अकम्प्लिशमेंट्स। इस सेक्शन में आप आपके पास्ट अचीवमेंट्स या करंट कंपनी अचीवमेंट्स या आपके अकम्प्लिशमेंट्स ये मेंशन कर सकते हैं, जिससे इंटरव्यूअर को अंदाजा आ सकता है कि इनके अचीवमेंट्स क्या है और इनमें से कौन से अचीवमेंट्स करंट रोल के लिए सूटेबल है। तो ये 6 पॉइंट्स के आधार पर अगर आप आपका रेज्यूमे प्रॉपरली क्राफ्ट करें तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपका रेज्यूमे बन सकता है। आपका कंटेंट और आपका लैंग्वेज सही होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा मैंने बोला था कि सही फॉर्मेट के साथ सही कंटेंट और सही लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वही इंफॉर्मेशन फिल इन कीजिए जो आपके बारे में सही हो। गलत इंफॉर्मेशन फीड इन करने से शायद आप रिजेक्ट हो सकते हैं। कितने पेज का रेज्यूमे होना चाहिए, अगर ये आपके मन में भी सवाल है तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं कि आप रेज्यूमे जितना छोटा रख सकते हैं उतना बेटर है। 1 पेजर रेज्यूमे इज बेस्ट, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है उसके एक विजन में अगर आपका रेज्यूमे फिट बैठता है तो वो क्वालिफिकेशन के लिए ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। आप आपकी इंफॉर्मेशन क्रिस्प कर सकते हैं, आपका फॉन्ट छोटा कर सकते हैं, आपका मार्जिन्स बढ़ा सकते हैं, मगर आप ट्राई कीजिए आपका रेज्यूमे एक पेज में फिट हो जाए। हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, हमारा रेज्यूमे का फॉर्मेट क्लियर हो गया। अब हम जान लेते हैं कि एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे क्या होता है। एटीएस एटीएस यानी एप्लीकेंट्स ट्रैकिंग सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर है जो आज रिक्रूटर्स और एम्प्लॉयर्स यूज करते हैं फॉर रेज्यूमे स्कैनिंग और शॉर्टलिस्टिंग। ये एक एल्गोरिदम बेस्ड सिस्टम है जो आपके रेज्यूमे के डेटा को जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता है और उस आधार पर आपका रेज्यूमे स्कैन करके शॉर्टलिस्ट करके क्वालिफाई करता है। आज कोई भी एम्प्लॉयर अगर वैकेंसी फ्लोट करता है तो उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें करंट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन किए गए होते हैं। एटीएस इस जॉब डिस्क्रिप्शन के डेटा को आपके रेज्यूमे के डेटा से मैच करता है। एटीएस ये कीवर्ड्स के आधार पर काम करता है। वो आपके रेज्यूमे के कीवर्ड्स को पिक करके जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता है और जितने ज़्यादा कीवर्ड्स जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच हो उतना ज़्यादा आपका रेज्यूमे क्वालिफाई करता है। तो अगर आपके रेज्यूमे में सही कंटेंट है और सही कीवर्ड्स है तो आपका रेज्यूमे स्कैन होके क्वालिफाई हो जाता है। अब आपके रेज्यूमे के हिसाब से क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। मोस्टली ये इन्फॉर्मेशन जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड होती है। तो आप अगर कोई जॉब को अप्लाई कर रहे हैं तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े और उसके हिसाब से कुछ कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में इंक्लूड करें, जिससे एटीएस उनको पिक करके जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कर सके। जितने ज़्यादा कीवर्ड मैच हो उतना ज़्यादा आपका क्वालिफिकेशन होगा। पर एटीएस में एक स्कोर का कॉन्सेप्ट है। एक एटीएस स्कोर होता है जो 100 आउट ऑफ एक नंबर आता है। आप आपके रिज्यूमे का एटीएस स्कोर ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं जो फ्री है। अगर आपका एटीएस स्कोर 65 और 75 के बीच में है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करके आपका रिज्यूमे का फॉर्मेट और कंटेंट चेंज करना है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके रिज्यूमे का एटीएस स्कोर 80 एंड अबव है तो आपका रिज्यूमे क्वालिफाई कर जाता है। पर आपके रिज्यूमे का स्कोर 80 एंड अबव कैसे करना है ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप या फिर ऑनलाइन
किसी वेबसाइट के थ्रू या पेड सर्विस लेके आपके रेज्यूमे के कंटेंट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। जो आज पेड सर्विसेज देने वाले कंसल्टेंट्स हैं, वो फॉर्मेट तो एक स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, पर आपके रेज्यूमे का जो कंटेंट है उसको इतना सही बनाते हैं कि आपका रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली हो जाता है। जितना क्रिस्प और जितना प्रॉपर आपका कंटेंट बनता है, उतना आपका रेज्यूमे एटीएस में क्वालिफाई कर जाता है। जब मैंने मेरा पहला रिज्यूमे बनाया था, उसका एटीएस स्कोर मैंने चेक किया था, तो वो इनिशियली था 63। फिर उसके बाद 4-5 साल के बाद जब मैंने रिज्यूमे बनाया था, वो भी मेरे पास है, वो उसका मैंने एटीएस स्कोर चेक किया, वो आया 72। और मेरा जो रीसेंट करंट रिज्यूमे है उसका एटीएस स्कोर है 68। इसका मतलब मेरा बीच वाला जो रिज्यूमे था वो ज़्यादा सही था। तो इसका मतलब ये है कि आप आपका रिज्यूमे खुद ही क्राफ्ट करके उसमें सही कंटेंट डाल के आपका एटीएस स्कोर चेक कर सकते हैं। वंस योर एटीएस स्कोर इज अबाउ 80, यानी आपका एटीएस स्कोर अगर 80 से ज़्यादा है, तो आप ये जान लीजिए कि आपके क्वालिफिकेशन के क्राइटेरियाज और चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और एटीएस से इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई कैंडिडेट अपना रेज्यूमे को प्रॉपरली क्राफ्ट करके एटीएस क्वालिफाई कर सकता है। क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स यानी रेज्यूमे बनाने के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपका फॉर्मेट सही है, आपका कंटेंट सही है, तो आप एटीएस फ्रेंडली ऑटोमेटिकली बन गए और आपका रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में फिट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे फीडबैक दीजिए। थैंक यू।